एनकैप्सुलेशन, और चौथा होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। इनहेरिटेंस के भी टाइप्स है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हेरेडिकल और हाइब्रिड। ठीक है, ये हैं। इसमें से इनहेरिटेंस में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं और जिस पे जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं वो आते हैं ये तीन। ठीक है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। हायरार्किकल आप देखेंगे बट इतना यूजफुल नहीं लगेगा आपको, और हाइब्रिड तो अलग ही है, वो तो यूज भी नहीं दिखेगा। पहले थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस क्या है। कौन बताएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, या क्या मतलब है इनहेरिटेंस का? सब क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। ठीक है, कोई एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल? जैसे हम हमारे पापा। सिंपल, बिल्कुल। मल्टी लेवल में, मल्टी लेवल में क्या होगा? लिख लो आप, पहले लिख ही लो, बता देना भाई जब लिख लो, लिख लो आप। हायरार्किकल, हायरार्किकल हो गया, लिख लिया, पढ़ें आप? हाँ, तो बताओ क्या है इनहेरिटेंस? सर इनहेरिट करना सर। इनहेरिट करना, क्या इनहेरिट करना? सर जैसे पेरेंट्स है सर, तो उसके फीचर्स को इनहेरिट करना सर, सन उसके लाइक सन का फीचर इनहेरिट करना। ठीक है। मल्टी लेवल, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है जो आप बता रहे हैं। मल्टी लेवल में क्या होगा? दो पेरेंट्स एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल फादर मदर चिल्ड्रन, गलत। ठीक है, चलो आगे बताओ। एक पेरेंट दो चाइल्ड, नहीं, मल्टी लेवल। एग्जाम्पल ठीक है, मल्टी लेवल, ग्रैंडफादर फादर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। मल्टीपल, एक पेरेंट दो चाइल्ड, नहीं, कुछ भी बोल दो आप, कुछ तो निकलेगा ही। दो पेरेंट एक चाइल्ड मतलब फादर मदर चिल्ड्रन। हेरिकल हम आगे देखेंगे, हाइब्रिड भी हम आगे देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, हेरिकल, अच्छा हेरिकल का मीनिंग क्या है कि भाई आप लोग अपने फादर की कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास भी इनहेरिट करते हो। तो सिंपल मीनिंग है, जब हमारे पास कोई क्लास होगी पेरेंट क्लास, उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज अगर हम चाइल्ड क्लास में यूज कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, समझने के लिए छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट है सारे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? कई सारे फॉर्म होना किसी चीज की। पॉली का मतलब होता है मैनी,
इस पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब मैनी फॉर्म्स, सिंगल ही नाम के बहुत सारे फॉर्म्स। कोई एग्जांपल? कार, कार बताओ। कार तो घर पे भी कार है, यहाँ पर भी कार ही है। नहीं वैसे नहीं सर, टीचर लाइक उसका कलर टीचर, घर पे सर मदर है, किसी की वाइफ है, किसी ठीक की है। सिस्टर। सिंपल। भाई देखो, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, अभी अगर मैं बैठा हूँ तो मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ, आपके सामने बैठा हूँ एज ए ट्रेनर हूँ, घर पे हूँ मैं एक ब्रदर भी हूँ, तो मैं अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल पर हूँ, बट पर्सन मैं सेम ही हूँ। टेक्निकल की अगर हम बात करें, टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें, तो कोई एग्जांपल बता सकते हो पाइथन से रिलेटेड? जैसे लेंथ नाम का एक फंक्शन, भाई लेंथ नाम का फंक्शन आप स्ट्रिंग पर लगाते हो, तो मान लो एक हेलो स्ट्रिंग है, तो कितनी लेंथ मिलेगी? 5, जितने लेटर्स उसके अंदर। वही लेंथ का फंक्शन अगर मैं लिस्ट के ऊपर लगाता हूं तो कितने मिलते हैं? और मान लो लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो? देखो डिफरेंस क्या है। लेंथ नाम का फंक्शन अगर मैं स्ट्रिंग पर लगाता हूं, फंक्शन सेम ही है, स्ट्रिंग पर लगाओगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। वही लेंथ का फंक्शन अगर आप एक लिस्ट पर लगाओगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा। नाम एक है बट काम अलग अलग कर रहा है। तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, इनबिल्ट। अगर मैं बात करूँ इनबिल्ट की, एनकैप्सुलेशन का मतलब सर हाइडिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हाइड करना। इंफॉर्मेशन हाइड करना, ओके। और कोई? चीज़ें हाइड करती हैं इसको बोलते हैं जनरली डेटा बाइंडिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक वर्ड कहाँ से निकला है? ये वर्ड निकला है कैप्सूल से। क्यों निकला है कैप्सूल से, कोई बता सकता है? कैप्सूल के अंदर दवाई होती है। दवाई होती है। भाई आपको कैप्सूल में पाउडर मिलता है, वो पाउडर कैप्सूल में ही क्यों दे रहा है? भाई उसका टैबलेट भी तो बन सकता है, क्यों नहीं दे रहा है वो उसमें? सोचो। फिर वो उससे उसके अंदर प्रोटेक्टेड है, क्यों? उसके अंदर प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे होंगी कि environment में जाके हैं। बिल्कुल। भाई देखो, कुछ चीज़ें हमें प्रोटेक्टेड करके दे दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल, आपको वो कैप्सूल दिया, अगर आप उसे ओपन कर दोगे या छोड़ दोगे खुला तो क्या होगा? वो आपके ऑक्सीजन में आकर रिएक्ट कर सकता है, पॉसिबल केस, तो खराब भी हो सकता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? हाइडिंग करते हैं किसी भी डेटा मेंबर की। सबसे ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में ही। एनकैप्सुलेशन में हम डेटा मेंबर्स को हाइड करते हैं। हाइड करने का मतलब है जिन्हें कोई भी एक्सेस ना कर सके। तो ऐसा कौन सा हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर था जिससे हम डेटा को हाइड कर सकते थे? प्राइवेट। प्राइवेट, यस। याद है? तो प्राइवेट से आप एनकैप्सुलेशन को डायरेक्टली अचीव कर सकते हो। किसी भी मेंबर को आप प्राइवेट बना दो, वो कहीं पर भी एक्सेस नहीं हो सकता सिवाय उसकी क्लास के। डायरेक्ट एनकैप्सुलेशन अचीव। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वो भी डेटा हाइड करते हैं सर। बिल्कुल, ये भी डेटा को हाइड करता है, बट इसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी क्लास को ही हाइड कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हम शो करते हैं जो यूज़र को बस चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, भाई आप एटीएम पर हो, आप एटीएम से पैसा निकालते हो, भाई आपको क्या लेना देना इससे कि पीछे कैसे चल रहा है इसके, भाई कहाँ डेटा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। आपको पैसा निकल रहा है, आपको इस चीज़ से मतलब है। तो जिस चीज़ से हमें रिक्वायरमेंट है वही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नहीं, आधी इन्फॉर्मेशन, या मान लो एक पूरी की पूरी क्लास, उसको ही पूरा का पूरा हाइड कर देते हैं। किससे? यूज़र से। कैसे यूज़ करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, इनहेरिटेंस में ये तीनों पूछे जाते हैं। बिल्कुल, कम से कम एक एक एग्जाम्पल सबका होना चाहिए आपके पास, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, और एक प्रोग्राम का कोई भी बनाकर रख लेना अपने पास, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म देखो, ऊप्स पूछा कैसे जाएगा इंटरव्यू में अगर पूछता भी है तो? व्हाट इज ऊप्स, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सेल्फ। फिर पूछा जाएगा कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स मतलब पिलर्स की बात चल रही है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। फिर पूछेंगे इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स हैं, बोलोगे आप 5 ही, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट 3 है। एक्सप्लेन भी करोगे इनको, पॉलीमॉर्फिज्म बताओगे, एनकैप्सुलेशन भी बताओगे, और एब्स्ट्रैक्शन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वो 100% पूछेगा।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पाइथन के पर्पज से अगर बात करूँ तो सबसे आसान है पाइथन में इसको समझना, बाकी सब लैंग्वेज में टफ है, बस पाइथन में ईजी है। समझे? Yes, yes. स्टार्ट करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से, क्योंकि बिना इनहेरिटेंस के आप तीनों में से कोई भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। सर आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है? बिल्कुल मैम। ठीक है, पहला है हम बनाते हैं क्लास। हमने बनाई सपोज करिए एनिमल, एक इसके अंदर नेम बनाया वेरिएबल। देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करेंगे आपको, तो क्लियर रहिएगा बस। डॉग, ठीक है, कलर ब्लैक, ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो, ये छूट जाएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसे। डेफ, मैंने कहा साउंड, ठीक है, एक मेथड बनाया है बस, और वो हमारा पैरामीटर। हमने कहा सिंपल सिर्फ एक प्रिंट कराया है इसके अंदर। क्या लिखा हमने? डॉग कैन बार्क। बहुत छोटी क्लास बनाई मैंने। ये हमारी क्या है? पेरेंट क्लास, बेस क्लास, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। एक और क्लास बनाई बाहर की तरफ, इसका नाम हमने रखा सपोज करिए कैट। ये अलग क्लास है। इसके अंदर जैसे ही आप पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं, इसी टाइम पर आपका इनहेरिटेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ साउंड 1, ठीक है, या फिर अलग बनाए क्या? ठीक है चलो छोड़ो। और यहां पर मैंने लिखा प्रिंट कैट कैन म्याऊ। क्लियर है इतना? यस सर। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं ऑब्जेक्ट आप किस क्लास का बनाओगे, ये बताओ। सर ऊपर वाला पेरेंट क्लास है। ऊपर, हाँ, अब ये भी समझ लीजिए, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ये बेस क्लास है, ये डेराइव्ड क्लास है। टेक्निकल टर्म्स याद रखिएगा। अब पेरेंट क्लास बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस क्लास भी बोलना है, पर पहचानना आना चाहिए बस। डेराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट किसका बनाऊं? एनिमल का, ठीक है। ठीक है, आओ एक एग्जांपल समझते हैं, मुझे पता था यही बोलोगे। ये है मेरे फादर का आधार कार्ड, ठीक है, और ये है मेरा आधार कार्ड। मेरे आधार कार्ड पर मेरे फादर का भी नाम है, बट क्या मेरे फादर के आधार कार्ड पर मेरा नाम है? आप मेरे थ्रू मेरे फादर तक पहुंच सकते हो, बट क्या आप मेरे फादर के थ्रू मेरे तक पहुंच सकते हो? नहीं। ऑब्वियसली नहीं। नहीं। तो भाई मैं एनिमल का क्यों बनाऊंगा? ये बात समझ में आ रही है? मैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास तक पहुंच सकता हूं, बट पेरेंट क्लास से मैं चाइल्ड क्लास तक नहीं आ सकता। ये समझ में आया एग्जांपल? अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया हमने कैट का। अभी हम बाहर की तरफ, अभी हमने इनहेरिट नहीं किया है, सिर्फ अभी हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है। अब आप ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके थ्रू पेरेंट क्लास के किसी भी प्रॉपर्टीज को, किसी भी मेथड को डायरेक्टली बाहर की तरफ एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा प्रिंट सी ऑब्जेक्ट डॉट नेम, या फिर मैंने अगर कलर लिख दिया होता, या फिर मैंने मेथड को ही क्यों ना कॉल कर दिया होता। ठीक है, CSS नहीं है भाई, लग रहा है वो जैसे नहीं है। क्लास बना के उसके जो मल्टीपल क्लास बना के उसके अंदर वो करते हैं ना। ठीक है, अभी हमने बाहर की तरफ एक्सेस किया है, ये क्लियर है? अब
ये तो बात हो गई, मुझे एक चीज़ समझ में आई बस कि मैंने एक कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू मैंने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस किया, वो भी कहाँ, बाहर की तरफ। हमने चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं किया, अंदर की तरफ कहीं एक्सेस नहीं किया। कैसे करेंगे आप? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ पहले, कहीं पर भी। अब मैंने कहा मुझे ये जो एनिमल है इसके अंदर, या जो भी हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मुझे यहाँ पर चाहिए चाइल्ड क्लास के अंदर। तो कैसे लिखेंगे? कौन हेल्प करेगा हमारी? ये सेल्फ नाम का कीवर्ड, और नॉट कीवर्ड, सॉरी, सेल्फ नाम का पैरामीटर, सेल्फ डॉट नेम। या फिर अगर मैंने लिखा होता सेल्फ डॉट कलर, या फिर मैंने मेथड को ही क्यों ना कॉल कर दिया होता। ठीक है, रन करते हैं। अभी यहां पर हमने किसको कॉल करना पड़ेगा? इसको डॉट साउंड 1, इसको भी तो कॉल करोगे। रन करते हैं। Okay. ठीक है, सब कुछ मिल गए हमें। अब ये सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स कहां से आ रहे हैं? पेरेंट क्लास से आ रहे हैं। अब कंफ्यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा आराम से देखना। इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं ये बताओ। लिखना है लिख लो, फिर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। हाँ, एक एक करके। क्यों दोनों आ जाएगा? मेथड कॉल करोगे तो लो हटा दो, लो। हाँ, मेथड पेरेंट का मैन लो, कहाँ आया बताओ? मेथड को कॉल करेगा, प्रॉपर्टीज को कॉल करेंगे। मेथड ये है, ये है मेथड, ये है। दोनों कौन से दोनों? कौन से मेथड? नाम बताओ। एनिमल मेथड कहाँ है? एनिमल मेथड कहाँ है, मेरे को वो बताओ। एनिमल क्या है? एक फंक्शन है, क्लास है। मेथड क्या है? साउंड। तो आपने किसको कॉल किया यहाँ पर? साउंड को। तो कौन कॉल होगा? साउंड ही तो कॉल होगा। किसका साउंड कॉल होगा? पेरेंट क्लास का। सिंपल। अब बताओ क्वेश्चन। ये क्या है? ये क्लास है, ये प्रॉपर्टीज है, ये क्या है? मेथड। तो यहां पर हम किसको कॉल कर रहे हैं? मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है,
हो गया? बड़े भाई आगे यस सर। चलो। देखें, आओ। अभी भी पूछ रहा हूँ, डाउट बता दो, पूछ लो, कोई इशू नहीं है। सर हम पेरेंट क्लास से क्लास में कभी एक्सेस नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास में ऑब्वियसली ना, नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकते। चले आगे बढ़े, यस सर। आ जाओ। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज लग सकता है आपको, ध्यान से समझना। अभी जब मैंने यहाँ पर लिखा था सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट कलर, तो ये कहाँ से एक्सेस कर रहा था? पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से। ठीक है, अब मैंने सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट कलर प्रिंट किया है, तो क्या प्रिंट होंगे? सर चाइल्ड क्लास से लाइन हो सोचो। अब कौन से प्रिंट होंगे? पहले वो, ठीक है। चाइल्ड के या पेरेंट के? चाइल्ड। चाइल्ड के। पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहे हो, हाँ ठीक है। दोनों के? दोनों के तो हो ही नहीं सकते। सेम नेम। सेम नेम है, दोनों के कभी नहीं होंगे। सर लॉयल और येलो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे सेल्फ के थ्रू, तो वो पहले अपनी चाइल्ड क्लास को ही प्रायोरिटी देगा। ठीक है, आप रन करेंगे, ये चीज़ समझ में आई कि अगर सेम वेरिएबल सेम प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास में है और यहाँ पर भी है, तो भैया हमें हमेशा सेल्फ में ये ही मिलेंगे, सेल्फ के थ्रू। अच्छा, अगर अब फिर मैं पेरेंट क्लास के भी तो एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं पेरेंट क्लास के कैसे एक्सेस करूँगा? नेम चेंज करके नेम नेम चेंज बंद कर। करके। नेम चेंज करूँगा तो ऐसे 50 होंगे तो 50 बनाओगे। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। अब हमारे पास कुछ मेथड्स आ जाते हैं या तरीके आ जाते हैं, कैसे लिखेंगे? हमने देखा कि सेल्फ के थ्रू अगर मैं एक्सेस करता हूँ और दो नाम अगर सेम होते हैं पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में, तो वो चाइल्ड क्लास को प्रायोरिटी देगा। अगर मुझे एक्सेस करने हैं किसको? पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास को, तो हमारे पास क्या नाम है उसका? एनिमल। एनिमल। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? मैं प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट एनिमल डॉट नेम। डॉट नेम। इसी तरह इसके आगे लिख देता हूँ, मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ सारा मैं। यस। ठीक है, एरर देगा सबको हमारा। जो भी आपकी क्लास का नाम था पेरेंट क्लास का, वही लिख दिया आपने। एक तरीका हमको ये मिला, ठीक है। एक और तरीका, अगर मैं यूज करता हूं प्रिंट
सुपर, चलो सुपर को आगे देखेंगे, इसमें नहीं देखते सुपर को, सुपर को भी देखते हैं थोड़ी देर में। ये समझ में आया कि कैसे एक्सेस करना है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को या मेथड्स को भी देखेंगे अभी। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये साउंड नाम का फंक्शन था, इसका नाम साउंड है, यहाँ पर भी मैंने साउंड कर दिया, दो फंक्शन नेम सेम हो गए। अब अगर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट साउंड, तो ये किसको कॉल करेगा या क्या आउटपुट आएगा? तो क्या आउटपुट आएगा? सर चाइल्ड को ही चाइल्ड करेंगे। ऊपर वाला कैसे? यहाँ पर भी साउंड है, यहाँ पर भी साउंड है, और मैंने आपको बताया जब भी दो चीज़ें सेम होंगी प्रायोरिटी पहले अपनी क्लास को मिलेगी। तो अपनी क्लास में अपनी क्लास में लिखा नहीं। ये लिखा नहीं है भाई, कैट के मुझे लगा कि ऐसे ऊपर वो लिखा उसके नीचे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या आएगा? एक काम करते हैं, इसको ना ऊपर प्रिंट लगा देते हैं। चलो यहाँ पर प्रिंट लगा दिया मैंने, अब बताओ यही आएगा? आ जाओ। आओ। कितनी बार आता ये? ये क्या है? ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ, ये क्या है? अभी जो मैंने लिखा ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, क्या है ये? रिकर्शन। सब भूल गए, बढ़िया है। तो क्या ये मुझे रिकर्शन की तरह नहीं लग रहा है? सेल्फ डॉट साउंड खुद ही को कॉल करता रहेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, इसका नाम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। भाई ये लाइन जब मिली तो इसने जाकर इसको देखा, इसको कॉल किया, ये अंदर आया और इसको प्रिंट कर दिया एक बार। फिर इसने देखा मुझे क्या लिखना है, सेल्फ डॉट साउंड, फिर से कॉल करना है। किसको कॉल करना है? खुद ही को कॉल करना है। फिर से अंदर आएगा, चलता रहेगा, रिकर्शन बन गया। तो अगर आप किसी मेथड को, दो मेथड सेम होते हैं और आप कहेंगे सर इसी को कॉल कर रहे हो, ऑब्वियसली वो रिकर्शन है। देखो रन कराकर दिखा देता हूँ, चल रहा है, चलता ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में कहीं जाकर एरर आ जाएगी आपके पास, रुकेगा नहीं, ये जुपिटर है तो थोड़ा सा रोक देता है इसको। तो ये रिकर्शन है, ध्यान रखिएगा। तब फिर भाई ये तो चलो ठीक है, ये तो पेरेंट चाइल्ड क्लास में था, मुझे पेरेंट क्लास के साउंड को कॉल करना था, तो कैसे करें? हमने इसको कैसे एक्सेस किया? तो कभी भी आप ऐसे यूज नहीं करेंगे, हमेशा एनिमल डॉट साउंड। ठीक है, या फिर अगर ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करना चाहते हो, हटा दो और यहां पर क्या पास कर दो, सेल्फ। एक पैरामीटर चाहिए होता है उसको, बस। एक ये तरीका है, बट एक और तरीका है हमारे पास, अगर आप ये भी यूज नहीं करना चाहते। इससे तो आपको ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि हम किस क्लास की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास मल्टी लेवल आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, तब हम कंफ्यूज होएंगे कि भाई चलो सेल्फ तो वैसे भी कंफ्यूज कर ही रहा है हमको, तो हम सेल्फ का उस टाइम पर यूज नहीं करेंगे। तब हमारे पास एक आ जाता है सुपर मेथड। सुपर मेथड सिंपल सा है, जो ये बताता है कि मैं हमेशा अपनी पेरेंट क्लास को ही कॉल करूंगा। ठीक है, सुपर डॉट आपके मेथड का नाम, इसमें सेल्फ वेल्फ कुछ पास नहीं करना, डायरेक्ट। तो ये सुपर भी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। सर अगर सुपर डॉट नेम करते तो वो सुपर डेट, हाँ। अब अगर मैं लिखता सुपर डॉट नेम, प्रिंट करा देता हूं मैं इसको, प्रिंट सुपर डॉट नेम, बट सुपर, एक ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शन है, एक मेथड है। ठीक है, जो क्या करता है, हमेशा पेरेंट क्लास को कॉल करता है। इसमें तीन चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, सेल्फ के थ्रू कैसे एक्सेस करना है, क्लास के नेम से कैसे एक्सेस करना है, और सुपर के थ्रू कैसे एक्सेस करना है। यहाँ पर एक्सेस क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? भाई मैं पेरेंट क्लास से कुछ उठाकर लाया
और यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो भी कर सकता हूँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको काम करना है वो सारा यहाँ कर सकते हो आप। और कॉल किसको करोगे हमेशा? चाइल्ड क्लास को। ये क्लियर हुआ? चाइल्ड 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 बोला मैंने, पेरेंट कब बोला? चाइल्ड। ये समझ में आया? किसी को भी डाउट? सुपर बता दीजिए सर। क्या बता दूं? सुपर एक मेथड है जो हमेशा पेरेंट क्लास को कॉल करता है, जो भी उसकी पेरेंट क्लास होगी। क्लियर इतना? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, लिख लो जो भी है इसमें। तो बस तीनों तरीके हैं। 3 तरीके हैं, सेल्फ, एनिमल, आपके पास पेरेंट क्लास का नेम और सुपर। तो ये आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हो, बट ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि इसमें हल्की सी भी गलती आपके लिए आउटपुट नहीं देगी। और इसी को बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है। हो गया? आगे देखें। क्या भाई? हो गया? आगे बढ़े। अरे फाइल में शेयर कर दूंगा यार। ऊपर था क्या? क्या? आओ, 10 घंटे लगाओगे ऐसे। चलो देखो, ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें एक ही पेरेंट है, एक ही चाइल्ड है। अब अगर हमें मल्टी लेवल बनाना है तो कैसे बनाएंगे?
ठीक है, देखिए मल्टी लेवल कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपकी पेरेंट क्लास है, इसमें दूसरी क्लास बनाई जिसमें किसको इनहेरिट किया, एनिमल को। ठीक है, एक तीसरी क्लास बनाई कैट, जिसमें किसको इनहेरिट किया, डॉग को। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, कैट का। बट क्या कैट के थ्रू, हाँ सिंपल, कैट का ही बनाओगे, और कैट के थ्रू आप पेरेंट क्लास, डॉग क्लास दोनों को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम उसी तरीके से एक्सेस करना है, सेल्फ के थ्रू या डायरेक्टली एक्सेस कर लो वैसे ही। सुपर में अगर मैं यहां लिखता हूं प्रिंट सुपर, और सपोज करो यहां पर भी साउंड 1 होता, सुपर डॉट, मैं कॉल करता हूं बस, सुपर डॉट साउंड 1। भाई अगर मैं क्लास का नेम लिखता डॉग डॉट साउंड 1, तो आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि किस क्लास की बात चल रही है, तो किसके क्लास के मेथड को कॉल करेगा। भाई मैंने एनिमल लिखा होता तो एनिमल चलता, डॉग लिखा है डॉग चलता, बट मैंने लिखा है सुपर, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा। दिस इज पेरेंट क्लास, डॉग वाला होगा। इसकी पेरेंट तो डॉग हुई ना। बताइए, एक ब्रैकेट में से यहाँ पे डॉग भी तो करेगा, इसकी पेरेंट ही बताइए, तो डॉग वाला होगा। बिल्ली का बेटा का एनिमल वाला एनिमल का या डॉग का, डॉग का। डॉग का करना चाहिए ना वो। एनिमल का। ठीक है, चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या मिला। डॉग। क्यों मिला भाई, मैंने आपसे क्या कहा, सुपर मेथड हमेशा पेरेंट क्लास को कॉल करता है, अपनी पेरेंट क्लास को। भाई इसकी पेरेंट क्लास कौन है, डॉग। तो किसको देखेगा, सिंपल, समझ रहे हो। डॉग की पेरेंट क्लास एनिमल है, डिफरेंस है दोनों बातों में। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ इतना। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। रुको पहले पढ़ाने दो, आप लिखते रहना बाद में। अब मल्टीपल कैसे बनता है, हमने कहा फादर मदर चाइल्ड, तो मतलब 2 पेरेंट होंगे और 1 चाइल्ड होगा। अब मैंने लिखा है फिर से वही सेम चीज, साउंड सुपर डॉट साउंड 1। अब कौन सा कॉल होगा, अब तो दोनों एक साथ हो गए। क्या? अब कौन सा मेथड कॉल होगा, साउंड 1 या साउंड एनिमल का साउंड 1 कॉल होगा या फिर डॉग का साउंड 1 कॉल होगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पेरेंट तो दोनों बना दिया। आई थिंक डॉग। आई थिंक दोनों। डॉग नहीं, दोनों वाला नहीं होंगे, डॉग। एक ही होगा। डॉग। रीजन, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो वो देखेगा दिस इज माय चाइल्ड क्लास, और देन नीचे आएगा तो ऐसा कुछ है। तो अगर मैं इसको उठाकर यहाँ लिख दूँ तो हाँ। ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले कौन लिख रहा है। ठीक है, सीक्वेंस मैटर करेगा अब इस टाइम पर। सुपर के केस में अगेन क्लास का नेम लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब भी सीक्वेंस कहा यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस है पहला डॉग है तो इसके लिए सुपर क्लास कौन है, डॉग। डॉग। देखो ठीक है, अगर मैंने उठाकर ये एनिमल पहले कर दिया होता तो अब मैटर करता है आपका प्रायोरिटी, जो कि सीक्वेंस है कि कौन पहले लिख रहे हो आप। तो ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें 2 पेरेंट हैं, 1 सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, अब लिख लो, ऊपर का कॉपी मारो, नीचे पेस्ट मारो, अलग अलग कर लो, बस इतनी मेहनत मत करो, टाइप करने बैठते हो।
तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मल्टी लेवल, मल्टीपल और सिंगल लेवल कैसे कैसे एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर? मेरा कर्नल ही डेड हो जाएगा। कर्नल डेड हो रहा है कहाँ पर? रिस्टार्ट करने के बाद जैसे कोई रन कराते हैं ना। हाँ हटाने के बाद। भाई रिकर्शन तो नहीं चल रहा कहीं पे, देख लो। जैसे सर ये सेल्फ डॉट कलर है ना, सेल्फ डॉट कलर पीछे का वाले में जो पहले है। ये हाँ, यहाँ पे से पहले मैंने कॉमा लगाया था, ठीक है, कॉमा का अभी डॉट लगा के रन कर रहा हूँ तो थोड़ा देर लोडिंग लेता है और ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर्नल कर लो, पूरा रीस्टार्ट मार लो, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउट कई बार कर लिया। दिखा। ये कर्नल लिखा है ना ऊपर सबसे, जैसे कर्नल उस पर क्लिक करो और फिर रीस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट, फिर रन करो। नहीं चला? और ऐसा रिस्टार्ट होता है। अभी डेड हो रहा है। नहीं कर क्या आ रहा है? ऐड करना है। क्या भाई? यहाँ पे सर पहले कॉमा लगा हुआ था, अटैचमेंट टोटल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले सेव कर लो। कॉपी कर लेना। कर ली? ये रनिंग में ही है। कौन सी? oops लिखा हुआ है। सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर लो। कनेक्टिविटी तो कर रहा है। एक मिनट रुको। कनेक्शन पे क्यों बोल रहे हो भैया को कर बंद ही हो गया। जुपिटर जुपिटर भी बंद हो गया। बैकग्राउंड बंद कर रहा है, कर्नल ही बंद कर दे रहा है। अरे भाई तो एक मिनट। पहले चल रहा था चला दिया। आपने स्पेस क्यों दिया हुआ फाइल के लिए? वो क्या हुआ मैं चेक चेक करते करो हैं फिर से। अपना कोड खराब लेना मैं भी रनिंग चल रहा एनी है? वो तो मैं बोल रखिएगा चल गया? एनी वो कहाँ से एनी को टेस्ट करके कॉल हो रखा है। ये तो मल्टी वाला है। दो कॉल की ना। ये मल्टी लेवल है। हाँ
तेरा मल्टीपल कहाँ से हो गया? दिक्कत मार रहा है। दोबारा इंस्टॉल कर लो उसे। एक मिनट चेक कर लेते हैं दूसरे तरीके से, मल्टीपल तो अपार्टमेंट बीच में इसमें एक दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। मल्टीपल डिलीट तो नहीं होगा जो भी पहले से था। हाँ फाइल हो, फाइल डिलीट नहीं होगी। यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से बंद हो रहा है नहीं हो रहा। क्या क्या बनाया क्लास? अरे भाई कर्नल डैड यार इसकी वजह से हो रहा है। रिकर्सन चला रखा है ना आपने, रिकर्सन चलाओगे कर्नल डैडी मारेगा बाद में। इसको हमेशा कमेंट करके रखो। सर इसको मैं मल्टी लेवल बना रहा हूँ, ये ठीक है गलत है इसको मल्टी लेवल मारा है। सर इसको? हाँ ठीक है ना, क्या है? सर डॉग का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। सुपर डॉग साउंड, हाँ ठीक है। सर ये रन नहीं कर रहा भाई इसको कॉल करोगे ना पहले, भाई डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले इसके मेथड को भी तो एक्सेस करोगे। सर तो कैसे कॉल करना पड़ेगा? यहाँ पर ये भी तो लिखोगे भाई, डायरेक्टली कैसे कॉल हो जाएगा, ये नहीं लिखोगे, मेथड को कॉल नहीं करोगे यहाँ पे। obj डॉट साउंड टू रन करो। चलिए ये समझ में आया। तो ये तो तीन है, अब इसमें बचे हैं हाइब्रिड और हायरार्किकल। हायरार्किकल को हम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ देखते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। आओ चलो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म आपको मैं एक इमेज भी दिखा देता हूं, ठीक है। पहले इनहेरिटेंस इन पाइथन, ये इमेज देखो, आपको सारे समझ में आ जाएंगे एक बार में। इस इमेज को देख लो, सारे समझ में आ जाएंगे। देखो सिंपल मतलब वही सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ब्लू कलर पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड कलर चाइल्ड क्लास को। पेरेंट क्लास सिंगल है, चाइल्ड क्लास सिंगल है, तो ये क्या हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में देखो, एक पेरेंट है, फिर उसका एक चाइल्ड है, और फिर वही क्या है, पेरेंट भी है, फिर चाइल्ड है। हमने भी ऐसे ही बनाया। यस सर। मल्टीपल में देखो दो पेरेंट है, एक चाइल्ड है। हायरार्किकल में देखो एक ही पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड है। तो हायरार्किकल में कुछ इस तरीके से होगा। अभी हम बनाएंगे इसको, पॉलीमॉर्फिज्म के साथ देखेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी समझेंगे। हाइब्रिड में देखो, हाइब्रिड का मतलब है जब दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कैसे दिख रहा है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे इस हाइब्रिड को तो एक पेरेंट दिख रहा है, यस सर। फिर उसके दो चाइल्ड दिख रहे हैं। ये क्या बन गया, फिर दोनों पेरेंट हो जाएंगे। हायरार्किकल बन गया इतना पोर्शन। फिर दो पेरेंट, इसी को पेरेंट बना रखा है, यस सर। इसी को पेरेंट बना रखा है, और फिर इसका एक सिंगल चाइल्ड है, तो ये कौन सा बन गया, हाइब्रिड। मल्टीपल। तो दो मिक्स है इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। बट ये इतना यूज नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। क्या मतलब है इस मैनी फॉर्म्स का, ध्यान से समझना, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, एग्जांपल देता हूं आपको। भाई एनिमल है, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक एनिमल क्लास बनाया, ठीक है। हर एनिमल की साउंड होती है, ठीक है। हमने कहा प्रिंट ऑल एनिमल्स हैविंग साउंड, ठीक है। एक और मेथड बनाया मैंने इसके अंदर, डेफ साउंड 1 के नाम से।
इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट एनिमल्स साउंड, करेक्ट। अब मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, मैडम पढ़ लो, लिखो मत, पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर लिख लेना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर दिक्कत होगी। अब ये एक चाइल्ड क्लास है, इसमें मैंने इनहेरिट किया एनिमल को, ठीक है। यही मेथड उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, सेम। इसमें लिख रहा हूँ डॉग कैन बार्क। भाई हमने कहा हर एनिमल की साउंड होती है, तो भाई पर क्या, अब समझो एक चीज समझो, पर क्या हर एनिमल की साउंड सेम होती है? नहीं। तो हमने कहा डॉग एक क्लास है जो एक एनिमल से इनहेरिट कर रहा है और उसकी साउंड है बार्किंग, ठीक है। एक और क्लास बनाया मैंने, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ पूरा उसमें। एक बनाया मैंने कैट, इसमें भी साउंड होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, बट आपको कौन सा इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है? एक पेरेंट है, दो चाइल्ड है, कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हेरारिकल हो गया। अरे यहाँ देख लो, एक पेरेंट है, दो चाइल्ड है, तो ये क्या बन गया आपका इनहेरिटेंस? कौन सा? हेरारिकल। एक तो यहाँ पर ये कवर हुआ। दूसरा, इसमें एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर भी साउंड है, यहाँ पर भी साउंड है और यहाँ पर भी साउंड है, तीनों जगह साउंड नाम का एक मेथड बना हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी पहले, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, याद है? फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने कहा था जब दो फंक्शंस के नाम सेम होते हैं और उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। वहाँ पर फिर हमने एक लाइन और डेफिनेशन लिखी थी फंक्शन ओवरराइडिंग की, जिसमें हमने कहा था दो फंक्शन के नाम सेम होते हैं, उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, बट उनका टास्क अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब मेथड दिखाई दे रहा है, साउंड, यहाँ पर भी साउंड है और यहाँ पर भी साउंड है, तीनों जगह साउंड साउंड नाम का फंक्शन है, मेथड है, बट क्या तीनों का काम सेम है? तो ये क्या बन गया आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। और जब भी उन फंक्शंस को उठाकर हम लोग ऊप्स के अंदर लिख देते हैं, इसी को बोलने लगते हैं मेथड ओवरराइडिंग, या फिर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग लाकर यहाँ रख दिया होता तो उसको बोलने लगते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सिंपल सा मीनिंग है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाए? किसी एक का। भाई कैट का बनाऊंगा तो मैं कैट के थ्रू सिर्फ एनिमल को ही एक्सेस कर सकता हूँ, ये बात समझ में आ रही है? मैंने कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, भाई डॉग का बनाऊंगा, मैं डॉग को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि डॉग उसकी पेरेंट क्लास नहीं है। मैंने एनिमल का बनाया। अच्छा चलो एक और चीज, अभी देखते हैं कि डॉग भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी देखते हैं। मैंने लिखा सी डॉट साउंड, क्या आएगा? अरे एनिमल का बनाया क्या मैंने, सॉरी। हाँ अब बताओ क्या आएगा? कैट का आएगा, क्योंकि भाई उसके पास है ये फंक्शन। अगर यही होता सी डॉट साउंड 1 तो ये किसको जाके कॉल करता? पेरेंट वाले को, क्योंकि उसके पास है ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? भाई ऑब्वियसली भाई साउंड नाम का देखा, ये इस क्लास पर गया, ऑब्जेक्ट देखा, क्या इसके पास साउंड नाम का मेथड था तो इसने ये प्रिंट कर दिया। फिर इसने देखा क्या साउंड 1 का था, नहीं था, तो कहाँ जाकर देखेगा फिर? पेरेंट क्लास में, पेरेंट क्लास में मिलेगा तो प्रिंट कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ दोनों यही साउंड 1 डॉग में होता था फंक्शन में, ये वाला ना, क्या फर्क पड़ता है, बना लो। अब क्वेश्चन ये है मेरा, यहाँ पर जो आप पूछ रहे हो वो गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये साउंड 2 होता और मैं यहाँ पर कॉल करता साउंड 2 को, कैट का ऑब्जेक्ट बनाया है, समझते रहना, कैट का ऑब्जेक्ट है, एनिमल इनहेरिटेंस है, हो रही है वहाँ पर, इनहेरिट हो रही है मतलब, और मैं मेथड जो कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डॉग क्लास का, तो क्या होगा या नहीं होगा? ओके चलो इसको अब थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर समझा जाए लॉजिकली तो नहीं होगा,
थोड़ा सा पीछे आते हैं और रियल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरे फादर के 2 चाइल्ड है, एक मैं और एक मेरा भाई, ठीक है। तो क्या मैं अपने भाई को एक्सेस नहीं कर सकता? मैं अपने भाई से मिल नहीं सकता? मिल सकता। रन करते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है? बट क्या यहाँ पर तो नहीं हुआ, बाहर की तरफ नहीं हुआ, ये बात मुझे समझ में आ गई। बट अगर मैं यहाँ लिखता सेल्फ डॉट साउंड 2, या फिर ये ना लिख कर, मैं ये ना लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख देता डॉग डॉट साउंड 2, अब हो जाता क्योंकि इसमें सेल्फ पास कर देते हैं। ये तो हो जाता। अब रन करें, Yes, sir. तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर वर्ड सेम हो गए। हम लिख देते हैं दिस इज डॉग साउंड्स क्लास, ठीक है, हो गया। क्या मैं सेल्फ के थ्रू यही काम करने की कोशिश करता तो चलता? चेक करें, देखो चल जाता। एरर। सेल्फ करंट इंस्टांस को पहचानता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरर दे देगा। भाई ऑब्वियसली ये क्या पहचान रहा है सेल्फ? क्या आप किस इंस्टांस की बात कर रहे हो? कैट की। भाई कैट के पास तो साउंड 2 है ही नहीं, ऑब्वियसली एरर देगा। क्या मैं सुपर यूज कर सकता था? सुपर थ्रू पेरेंट क्लास को उठाता, पेरेंट पे जाता हो वो एनिमल पे जाता। रन करें, कहाँ पर दिया एरर? सुपर डॉट, अच्छा हाँ, ऑब्वियसली साउंड 2 इसके पास नहीं है, ऑब्वियसली एरर है, सिंपल सी बात है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म चल रहा है और मेथड्स अलग अलग क्लासेस में हैं, तो मैं एक्सेस सिर्फ चाइल्ड क्लास में ही कर पाऊंगा, बाहर की तरफ नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नाम सेम है सब जगह, बट काम सबका अलग अलग है। मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पर आपका कवर हो रहा है, ठीक है, अभी और भी कवर होगा मेथड ओवरराइडिंग। और ये सिंपल सा एक मेथड है, इसको हटा देना दोनों को। यहाँ पर लिखना सेल्फ डॉट साउंड 2 और सेल्फ। तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका बन जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ से पहचानोगे ये बताओ? उसका वो सेम हो एक पेरेंट दो चार बाकी। नहीं, वो तो इन हेरेरिकल इनहेरिटेंस हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे पहचानो? उसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सर उसके वो अलग अलग होंगे ना। क्या पॉलीमॉर्फिज्म कैसे पहचानोगे? तीनों क्लास में आप देखोगे कोई ना कोई मेथड सेम होगा, उसी से पहचानोगे। भाई यहाँ पर भी साउंड है, यहाँ पर भी साउंड है और यहाँ पर भी साउंड है, इसी से आप पहचानोगे दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? एक मिनट, इसको नोट करने से पहले एनकैप्सुलेशन और सुन लो, वहीं रुक जाएंगे फिर अभी हम 5-10 मिनट के लिए। एनकैप्सुलेशन को अचीव करना बस इतना सा है कि किसी भी मेंबर को प्राइवेट बना दो, बस इतना सा है। जैसे हमने ऊपर दिखा देता हूँ, जैसे हमने ये जो हमने कलर बनाया था, कलर को हमने प्राइवेट मेंबर बनाया था। मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसका मतलब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, बाहर का कोई भी पर्सन, ना इसका चाइल्ड क्लास, कोई नहीं चेंज कर सकता। तो आपने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया। इसी से एनकैप्सुलेशन अचीव होता है। तो जब भी कोई पूछता है कि एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करेंगे, किसी भी मेंबर को प्राइवेट मेंबर बनाकर डायरेक्टली एनकैप्सुलेशन अचीव। तो मैं उसका प्रोग्राम नहीं बनवा रहा हूँ, आप यहीं से समझ सकते हो। क्लियर है कि सिर्फ प्राइवेट मेंबर बनाना है। एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे प्रॉपर, इसे नोट कर लो। एक मिनट
दिख रहा है? यस सर. ओके, तो इसको हम लोग अभी यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, मुश्किल से 10-15 मिनट मैक्स, ठीक है? और फिर इसके बाद इसी में कंटिन्यू करेंगे. 1 मिनट और रुकिए, बस 1 मिनट. इसकी स्टॉप कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग.